हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आज मॉर्निंग में मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, जिसका कारण था कि मुझे कहीं बाहर जाना था। तो फ्रेंड, अभी शाम के 7 बजे हम लोग फिर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और रोजाना की तरह आज भी हम 10 क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसा कि संविधान अभी चैप्टर चल रहा है, संविधान की एमसीक्यू चल रही है, तो अभी हम लोग संविधान सभा पर ही बात करेंगे। संविधान सभा कंप्लीट होने के बाद हम लोग गुप्त काल या उत्तर काल में जाएंगे या वंशक काल में जाएंगे। लेकिन रोजाना आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे हमारी वीडियो अपलोड मिलेगी। तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन दबा देना ताकि रोजाना आपको मेरी जीके और जीएस की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई और अधिवेशन में रखी गई। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, तो उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, सभी सन 1936 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुई। ठीक है, और अधिवेशन में रखी गई। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन सी। ठीक है, फैजपुर। तो और फ्रेंड, एक बात और हम लोग जान लें। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपका आता है कि ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1936 में होने वाले, ठीक है, होने वाली 1936 में होने वाले फैजपुर अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग उठी थी। ठीक है, पहली बार 1936 में जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार, ठीक है, संविधान सभा गठन, जो संविधान सभा, यहाँ पे लिख देते हैं संविधान सभा के गठन की मांग उठी थी। ठीक है, मांग उठी थी। ठीक है, और फैजपुर में, जो फैजपुर के गांव में होने वाला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था। ठीक है, फैजपुर गांव में होने होने वाला होने वाला ये पहला पहला अधिवेशन अधिवेशन था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी जो राइट आंसर होगी फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी 389। ठीक है, 389 इज राइट आंसर। एक मिनट फ्रेंड, चलिए। हाँ, 389 कितना होने थे? 389। अब थोड़ा इसकी बात कर ली जाए। ठीक है, देखिए, 16 मई 1946 को, ठीक है, 16 मई 1946 को, ठीक है, सरकार के गठन के प्रस्ताव रखा गया और संविधान सभा में 389 क्या था, सदस्यों का सरकार के गठन का प्रस्ताव था। ठीक है, सॉरी, स्थापना की गई, और जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रांत। और 4 अयुक्त थे, अभियुक्त। 4 कौन थे? अभियुक्त थे, अयुक्त थे, और 93 देशी थे। ठीक है,
93 देसी लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्र था, ठीक है, लोकतंत्र शामिल थे, शामिल थे। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फिर ए 389। ठीक है, प्रस्तावी मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड यहां पर हम लोग देखेंगे तो इसकी जो राइट आंसर होगी, सबसे पहले हम राइट आंसर की बात करते हैं, तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने चाहिए, देशी रियायतों में 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होनी चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बात हम लोग जान लें, निर्वाचन जो कांग्रेस ने 250 स्थान पर प्राप्त किए, मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने कम स्थान, जो मुस्लिम लीग के जो कांग्रेस के जो मुस्लिम लीग के जो थे उनको कम स्थान मिले, तो और शेष जो स्थान थे अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गए थे। ठीक है, संविधान सभा को विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, तो वो कितने होकर आए थे फ्रेंड, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी 208। ठीक है, 208 होके आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो जो कितनी रह गई थी फ्रेंड, तो 299। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी 299। ठीक है, 299 ऑप्शन बी। अब इसमें थोड़ा बात कर ली जाए। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं है। देखिए क्या हुआ था, 1947 में जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, ठीक है, कितनी रह गई, तो यहाँ पर बात करते हैं, देश में विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में हुआ। ठीक है, हुआ, और वही हुआ या किया गया, और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के जो सदस्य थे, कुल संख्या उनकी थी 299, और जिसमें प्रांतीय सदस्य की संख्या एवं देशी रियायतों की सदस्यों का संख्या 70। ठीक है, तो फ्रेंड इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी फ्रेंड 299। ठीक है, संविधान सभा का पुनर्गठित में देशी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी 70। ठीक है, 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 70। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब यहां थोड़ा अच्छे से हम लोग बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम लोग बात करें फ्रेंड, तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 229। जब जुकाम हो जाती है ना फ्रेंड, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। और अगर फ्रेंड आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, कि बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
जो निमार्ती परिषद के लिए प्रत्येक प्रांतों की आवंटी संख्या कितनी थी। ठीक है, तो आप लोग क्या बताओगे इसका आंसर। ऐसे मैं आपसे यूं ही पूछा, ठीक है, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा ही। देखिए, मैं जो अभी क्वेश्चन कर रहा था ना वो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड। मैं सेम क्वेश्चन यहाँ कर रहा था, ठीक है। विविध प्रांतीय आवंटीय सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर थे। इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ पे मैं 50-50 कर देता हूँ, ठीक है। 50-50 करने का मतलब मैं यहाँ पर दो ऑप्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन मैं हटा देता हूँ 15 लाख, और एक ऑप्शन मैं हटा देता हूँ 12 लाख। अब आपको बताना है ए और बी में से इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मित परिस्थिति में प्रत्येक प्रांतों की आवंटिया सदस्य सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या में अनुपात में थे, ठीक, अनुपात में थे। तो आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड। मैं यहाँ पर आपको 50-50 कर दिया, ठीक है। 50-50 करने का मतलब है आपको सी और डी को छोड़कर, ठीक है, सी और डी को आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ ए और बी में बताना है इसकी राइट आंसर क्या है। और इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे फ्रेंड। तो इसका आंसर हम लोग, जो आप लोग हमको कैसे दोगे, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और ए या बी, इसकी जो राइट आंसर होगी वहां पर आप लोग को लिख कर भेजना है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो फ्रेंड इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगा प्रांतों की विधानसभा, ठीक है। देखिए, कुछ कुछ बातों हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। प्रांतों के विधानसभा द्वारा जो हुआ था, ये सभा का निर्माण हुआ था, ठीक है। सभा का निर्माण ही हुआ था, जिसकी जो राइट आंसर होगी ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है, तो यहां पर कुछ हम लोग 4-5 एरो देखेंगे, ठीक है। 4-5 एरो देखेंगे। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड संयुक्त सभी प्रांत, ठीक है। लेकिन 4-5 ही देखेंगे हम लोग यहां पर। तो पहले मद्रास की बात की जाए, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, है ना। प्रांतों कितने थे, 229, ठीक है। और सदस्यों की संख्या की थोड़ा बात की जाए, चार ही बात करते हैं फिर, ठीक है। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर मैं, ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल को लेते हैं। यहाँ पश्चिम में ये, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितने सदस्य थे वे, तो पश्चिम बंगाल में थे 19, ठीक है। संयुक्त प्रांत में इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है। इसमें क्या था, 55 थे, ठीक है। बंबई में बात की जाए, बंबई में, तो बंबई में 21, और मद्रास की बात की जाए तो 49, ठीक है। हम यहाँ चार ही लिए हैं फिर। तो फिर रोजाना आपको इसी प्रकार की वीडियो में मेरे द्वारा मिलती है। तो आप लोग 10 ही क्वेश्चन को एक ऐसी तरह से पढ़ो जिससे आपकी पूरी अच्छी तरह से तैयारियां होती जाए। तो फ्रेंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह आप लोग को फिर से एक नए क्लास के साथ और नए क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अलविदा करें।
और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। साथ ही एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या सीजीएल, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो उसमें मन लगा कर पढ़ाई करें, जिसके आपके माता पिता का नाम रोशन हो और साथ ही आपकी हर इच्छा पूरी हो।